नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के बेदौली पंचायत में पहुंचे हुए हैं। आज सर से कुछ आप जो अभी जो कैमरा में आप देख रहे हैं, इस सर से हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले देखिए, ये अमेरिका में जो छुआछूत जाति पाति का एक कानून वहाँ पर पास हुआ है। जो वहाँ पर पहले लोग जाति पाति छुआछूत मानते थे, उसके ऊपर वहाँ के जो सरकार है अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के, वहाँ पर कुछ बिल पास हुआ है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली यह जाति पाति का जो व्यवस्था है ना, यह इसकी उत्पत्ति जो है आपके भारत से ही हुआ है। और यहीं के सवर्ण वहाँ जाकर जो बसे हैं, जो अपना रोजी रोजगार जीविका वहाँ चला रहे हैं, जो यह समझते हैं कि यह इनकी डिग्निटी है, यह इनका एक रुतबा है। तो वहाँ जो है पहले इस तरह का बिल नहीं था, चूँकि वहाँ इस तरह का नाम है कि भेदभाव नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो हो रहा है तो उसके खिलाफ में वहाँ नाम है कैलिफोर्निया राज्य ने अपना बिल पास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सब देश तो छोड़ दिए, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जातीय आधार नहीं होना चाहिए, जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो मानवता के खिलाफ है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए जो विश्व बंधुत्व को बनने से रोका जाए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अभी देखिए सर, ये जो जाति है, ये जाति आखिर क्यों नहीं जाती, कि आगे इसका कारण क्या है? देखिए, एक्चुअली यह बहुत सदियों से चला आ रहा है। जिस समय से नाम है कि मानव सभ्यता की तरफ बढ़ा, उस समय से नाम है कि जो लोग थोड़ा सा शिक्षित हुए, पढ़ ले गए, तो वो अपने आप को सुप्रीम मानने लगे। और शासन करने का यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जाति प्रथा, धार्मिक उन्माद, यह एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन यह जाति है कि जाति नहीं, यह बहुत बड़ा नाम है कि षड्यंत्र है। जाति व्यक्ति की नहीं होती है। इसमें मैं यही कहूँगा कि व्यक्ति की कोई जाति नहीं है। अगर कोई जाति व्यक्ति की सिद्ध कर दे, मैं पूरे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी विद्वान को, यह मेरा खुला चैलेंज है कि कोई व्यक्ति की जाति सिद्ध कर दे तो मैं उसका जो है क्या कहूँ, मैं उसका सर्वेंट बन के रहूँगा। लेकिन वह व्यवहारिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, कानूनी रूप से वह सिद्ध कर दे तो मैं उसका सर्वेंट बन के रहूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, व्यवहारिक रूप में जो लोग जाति को मानते हैं, यह उनकी वहम है, समाज में अशिक्षा का कारण है। समाज शिक्षित जब हो जाएगा तो यह जाति धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगी और यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि अभी देखिए, ये जाति जो हाँ कैलिफोर्निया में जो हो रहा था, उसका वोटिंग हुआ कि जिसका जितना ज़्यादा मतलब वोट गिरेगा, उसी का मतलब वो बिल पास होगा। तो वहाँ पर जो कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं, कुछ मनुवादी भी वहाँ पर लोग हैं। तो वहाँ पर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो बिल पर जब बन रहा था तो उसको यस यस बोल रहे थे, उसको वोट करने के लिए यस यस बोल रहे थे। और वहीं पर कुछ मनुवादी लोग हैं जो वो उसको नो नो कर रहे थे, धक्का मुक्की भी कर रहे थे। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पर क्या देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो जाति प्रथा को बनाए रखना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम है ना। और यही लोग समाज पर शासन करके आए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर लोगों पर शासन करके आए हैं और ये हमारा वर्चस्व है, ये हमारा सुप्रीम राइट है। लेकिन यह ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और अब रह गई कि एंटी कास्ट बिल जो वहाँ पास हुआ है, यह बहुत बड़ा दुनिया को एक संदेश है और यह सीखना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, बहुजनों का नाम है कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो बहुजन अभी जागरूक यहाँ नहीं है। एक्चुअली वैधानिक रूप से जो है शिक्षा से इन लोगों को वंचित किया गया, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया। तो आप भी जानते हैं कि 1835 में शिक्षा सार्वजनिक हुई इंडिया में, और 1835 के पहले सभी लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो अब धीरे धीरे जो है कि इसका बिल बना, कानून बन गया, अब लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। अमेरिका में इस तरह का बात पहले नहीं था कि वहाँ कोई कास्ट जो है क्या नाम है कि व्यवधान आ रहा था, लेकिन अब आ रहा है तो वहाँ कानून बन गया है। इंडिया में तो आपका देश आज़ादी के साथ ही लागू हो गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसका अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया है। हाँ, अगर कहीं कुछ इस तरह की बातें हैं तो उस पर कानून है, काम करेगा। और ये जाति है कि जाति नहीं, ये जाएगी। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं और यह निश्चित रूप से ख़त्म होगा। और जो लोग मनुवादी सोच के हैं, जो सवर्ण जाति को मैंने कहते हैं कि मैं सवर्ण हूँ, तो ये धीरे धीरे अपने विचार में परिवर्तन ये भी ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ख़त्म खुद ही करेंगे। क्योंकि देखिए,
जो दर्द दिया है दवा वही देगा। ये समाज को तोड़ने का काम सवर्णों ने ही किया है और सवर्ण ही अपने विचार को परिवर्तित करके उसे एक्सेप्ट करेंगे और यह निश्चित रूप से बहुत दिन नहीं लगेगा इसको ख़त्म होते हुए। अभी देखिए जो छुआछूत जाति का जो शिकार हुए हैं, छुआछूत जाति पाति को जो शिकार बाबा साहेब और डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी हुए हैं। आज यही कारण था कि उनको स्कूल के बाहर बैठने दिया जाता था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। लेकिन स्कूल के बाहर बैठने के बाद आज वे अच्छा शिक्षा ग्रहण किए, एक भारत का सुंदर संविधान लेके। उसके बाद भी आज भी भारत देश में छुआछूत होता है, जाति धर्म पर लड़ाइयाँ होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए एक्चुअली बाबा साहब ने जिन कठिनाइयों का सामना करके शिक्षा को ग्रहण किए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे कोई भी विद्वान अब तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो इतना शिक्षा ग्रहण कर सके। अब रही कि भारत में उनके महत्व को लोग कम समझते हैं, लेकिन आज एक मजबूरी बन गई है। क्योंकि बाबा साहब किसी जाति के पक्ष में नहीं थे, बाबा साहब किसी क्षेत्र के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि दुनिया में अनगिनत भाषाएं हैं, दुनिया में अनगिनत तरह की समस्याएं हैं। बाबा साहब ने सबको एक समान रूप से कानूनी अमली जमा पहनाया और पहना करके सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ का जो सवर्ण लोग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इनकी तो मजबूरी हो गई है, क्योंकि भारतीय संविधान ने सबको समानता का अधिकार दे दिया, सबको बंधुत्व का अधिकार दिया है, अब इसका कानून बना हुआ है। तो इसमें ये लोग मजबूरी में क्या नाम है कि अब आपके साथ उठने बैठने लगे। पहले तो क्या नाम है कि साथ में आपके उठने बैठते भी नहीं थे, अब ये उठ बैठ रहे हैं। ये धीरे धीरे समझ जाएंगे, इनको भी समझना पड़ेगा। अगर ये क्या नाम है कि ऐसे व्यवहारिक रूप से नहीं समझ पाएँ तो कानून इसको जब समझाने के लिए है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हो जाएंगे, स्वतः धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी देखिए कहा जाता है कि देखिए ये पहले का जो युग था, समय था, अभी के युग में परिवर्तन तो हो रहा है। लेकिन रहा बात कि जाति धर्म पूजा पाठ मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो कहीं ना कहीं दलित समाज को, शोषित समाज को, वंचित कर समाज को उसको वो करने के से रोका जाता है, उसका ज़बरदस्ती कराया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ज़बरदस्ती की बात तो उन्हीं के साथ होती है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, शिक्षा से वंचित हैं। जो तो हमारे समाज आज कहीं ना कहीं दलित समाज के ही तो लोग ज़्यादातर शिक्षा से वंचित है, क्योंकि उनको पहले अलाउ नहीं था पढ़ने का। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस शिक्षा के बारे में जानते ही नहीं है, तो उसको दबाव दिया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दबाव देने का काम तो कोई आज नया नहीं है, बहुत पहले से ही मैंने इस तरह का दबदबा लोग समाज में बना करके रखा है। लेकिन वह धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना। कहने का मतलब है कि वो जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनके साथ होता आया है बहुत पहले से, आज भी हो रहा है, मैं इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन व्यवहारिक रूप से अब वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं देश दुनिया की जो विश्व में जो एक बदलाव की लहर चली है तो वो धीरे धीरे बदल रहा है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये शोषण का जो लोग शिकार हुए हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो धीरे धीरे बदल जाएगा, वो धीरे धीरे बदल रहा है, इसमें घबराने की कहीं कोई बात नहीं है। साथियों, मैं सर से बात किया, आप पूरा बातों में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है